नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में मैं डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सहृदय स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चंडी पुराण के रिव्यू करने वाले हैं। चंडी पुराण किस प्रकाशन का पढ़ना चाहिए, चंडी पुराण में क्या क्या वर्णन मिलता है, चंडी पुराण में क्या क्या कौन से अध्याय हैं, कितने प्रकार के अध्याय हैं और उसका बेसिक अर्थ क्या है चंडी पुराण के, इसके विषय में हम पूरी जानकारी आपको देंगे। तो शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो में बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि इस तरह के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो शुरू करते हैं चंडी पुराण। दोस्तों, चंडी पुराण जो है और चामुंडा दोनों में अंतर है। चंडी देवी के एक रूप हैं जो, और चामुंडा जो है शिव जी की बहन हैं जिन्होंने चामुंडा का अवतार लिया और इनका वाहन जो है प्रेत वाहन इसे कहा जाता है। और चंडी का माँ चंडी का शेर वाहन है और बाकी माँ का एक रूप है जिन्होंने चंडमुंड का वध किया था, इसलिए उनको चंडिका कहा जाता है। तो ये जनरल कहानी हमने अलग अलग पुराणों में देखी है। तो और चंडी का अर्थ है, जैसे चंड में संस्कृत भाषा में अगर निरुक्ति देखें तो चंडी कोपे यानी चंडी कोपे में डिश प्रत्यय करते हैं, तब जाकर के जो इसका शब्द का अर्थ निकलता है ना, कोप भय, इस शब्द का अर्थ निकलता है, यानी बहुत उग्र रूप जो माँ देवी का है वो उसके विषय में यहाँ पर बताया गया है। तो इस पूरे पुराण के अंदर जो जितना मैंने देखा है समझा है, तो इसमें ज़्यादातर पूरे माँ तक कथाएँ किस तरह से पूरे दानवों का संहार किया, पूरी कथाएं इसमें दी हुई हैं। और दोस्तों, चंडी पुराण के विषय में और बात की जाए तो ना तो मुझे अभी तक ये प्रमाण मिला कि युग पुराण के अंतर्गत आता है, ना ये प्रमाण मिला कि और पुराण के अंतर्गत आता है। महापुराण में इसका स्थान आता नहीं है और वेद व्यास ने इसको रचा है, ऐसा प्रमाण भी नहीं मिलता। ये जो पुराण हैं ये बेसिकली जो बंगाल और उड़ीसा साइड जो है वहाँ ज़्यादा प्रचलित है। वहाँ की भाषा में ज़्यादा इसको, जो वहाँ की लोकल भाषा में जो पुराण बोले गए हैं उसके ऊपर जहाँ तक है मुझे समझ में आया कि वहाँ से ये इसका मूल प्रति आई है। इसलिए, और अगर बात की जाए तो प्रकाशन की, तो कोई पब्लिशर अभी इसको छाप नहीं रहा है। पहले ये पुराण छपता था, पहले जो पुराण छपता था चंडी पुराण, वो ये है कि गंगा चरण त्रिपाठी प्राचार्य गंगा जहाँ केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठ प्रयाग में, और नीचे अनुवादक संपादक कुलभूषण पंडित रामदत्त शुक्ल ने इसको छापा था। काफ़ी पुराना एडिशन है ये। तो ये इसका बेसिकली इस चंडी पुराण में जो दिया हुआ है, ये जो पुराण है बेसिक रूप से पूरा ऑनलाइन अवेलेबल है, PDF में अवेलेबल है। ये आप लोग पढ़ सकते हैं, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ईज़िली गूगल पे सर्च करेंगे तो ईज़िली आपको इसकी PDF अवेलेबल हो जाएगी। जैसा कि मैंने अपने इस मोबाइल में ये चंडिका पुराण ये रखा हुआ है, तो इसमें ये आप देख सकते हैं कि पूरा तरह से PDF में ये पुराण मौजूद है। PDF में ये पूरा पुराण यहाँ पर मौजूद है, तो ये पुराण को हम पढ़ सकते हैं PDF में। बाकी इसके हार्ड कॉपी अभी तक मुझे उपलब्ध नहीं हो पाई है, मार्केट में जनरली नहीं है। हो सकता है कि भाई बंगाल और उड़ीसा साइड ये ज़्यादा प्रचलन में है तो वहाँ ये ईज़िली अवेलेबल हो जाए। और अब बात करते हैं इसके अध्यायों की, तो 11 अध्याय टोटल इसमें हैं। और इस पुराण में अगर इस पुराण को पढ़ेंगे तो इसमें सब पहले तो संस्कृत में पूरा लैंग्वेज में दिया हुआ है, पूरा आधा किताब संस्कृत में ख़त्म की हुई है, उसी का हिंदी ट्रांसलेशन उसके बाद किया हुआ है। इस पुराण को देखने पर लगा ऐसा वैसा, हालांकि मेरे ख्याल से श्लोक रहें अर्थ रहें तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन अवेलेबल फाइनली मेरे पास यही वाला अवेलेबल है और इसके अलावा कोई अवेलेबल मुझे भी मिला नहीं। बाकी देवियों के और भी पुराण आते हैं जिसके विषय में कई वीडियो बना चुका हूँ। देवी भागवत का वीडियो बना चुका हूँ मैं, देवी पुराण का वीडियो बना चुका हूँ और बहुत सारे मैं के वीडियो बना चुका हूँ। तो आप इस पुराण को अवेलेबल ईज़िली फ्री में आपको अवेलेबल हो जाएगा। आप लोग इसको डाउनलोड कीजिए और अच्छे से इसका अध्ययन कीजिए तो आपको चीज़ मिलेंगी। बाकी पुराणों के अंदर जो जैसा कि वर्णन मिलता है वो मैंने आपको पूरा बता ही दिया कि सेम वही कथाएं हैं और कुछ कथाएं अलग से इसमें ज़्यादा मुझे विशेष मिली नहीं। बाकी पूरा आप एक बार पढ़ेंगे, रिव्यू करेंगे, और मार्कंडेय पुराण हुआ, दुर्गा सप्तशती हुआ, इन सब से अगर तुलना की जाए तो आप इसको पढ़ के तुलना कर सकते हैं, कुछ अलग इसमें आपको मिले। तो दोस्तों, ये तो था एक चंडी पुराण के विषय में एक संक्षिप्त बात मैंने आपको बताई है। अगर आपको
इस पुराण को पढ़ना है तो आप ऑनलाइन डाउनलोड कर लें और ईज़िली अवेलेबल आप अपने ईज़िली मोबाइल में या लैपटॉप में या फिर अपने टैब में पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। अगली बार फिर इसी मंच पे आपके सामने उपस्थित होऊंगा और कोई नया पुराण या नई एक बुक आपके समक्ष लेके आऊँगा। तब तक ये दोस्तों मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।